हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर। क्लास 5th की इंग्लिश की बुक है मेरे पास। मैं मास्टरमाइंड का कोर्स आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 11 हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी। चैप्टर 10 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 का नेम है द पपेट शो। पपेट होती हैं कठपुतलियाँ। तो आज हम इस चैप्टर में कठपुतलियों के खेल के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर। राजस्थान में कठपुतली का खेल मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। यानी राजस्थान में जो कठपुतली का जो खेल है वो मनोरंजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। कठपुतलियों को कठपुतली के नाम से जाना जाता है और इस खेल को कठपुतलियों का खेल कहा जाता है, यानी पपेट का शो कहा जाता है। जो ये खेल होता है इसको पपेट शो कहा जाता है। कठपुतली एक लकड़ी की गुड़िया है, यानी जो पपेट हैं, पपेट को हिंदी में कठपुतली ही कहते हैं। तो जो पपेट हैं वो लकड़ी की गुड़ियाएँ होती हैं जिसे चमकीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और यह नर या मादा दोनों हो सकती है, यानी कि वो मेल फीमेल नर और मादा दोनों हो सकती है। कभी कभी जानवरों की आकृतियां भी इस खेल का हिस्सा होती हैं। प्रत्येक कठपुतली में एक डोरियां लगी होती हैं, यानी कि जो वो पपेट होते हैं, जो कठपुतलियां होती हैं उनमें डोरी लगी होती हैं। क्या लगी होती है बच्चों? डोरी लगी होती है। कठपुतली संचालक, यानी कि जो कठपुतली का खेल दिखाता है उसे संचालक कहेंगे। जो कठपुतली का जो संचालक होता है या उसका जो खेल दिखाने वाला जो बिहाइंड द मैन होता है, यानी कि जो उन कठपुतलियों को चला रहा होता है, इन डोरियों की मदद से कठपुतलियों के जोरदार अंगों को हिलाकर उन्हें नियंत्रित करता है। एक छोटा मंच बनाया जाता है और उसे रंग बिरंगे पर्दों से सजाया जाता है, जिससे कठपुतली संचालक दर्शकों से छिप जाता है। कहानी के वर्णन में गीत, संगीत और संवाद होते हैं जो कठपुतलियों की गतिविधियों से बिल्कुल मेल खाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संचालक मतलब जो कठपुतलियों को जो चलाता है अपनी उंगलियों पे जो डोरियां होती हैं, जो गुड़ियाएँ होती हैं, गुड़िया में डोरी लगी होती है और डोरी उस जो भी कोई इंसान उन कठपुतलियों को चला रहा है वो डोरियां उसकी फिंगर्स में, हाथों उंगलियों में बंधी होती हैं। और वो जो कठपुतलियाँ हैं वो ऐसे एक्शन करती हैं और बातें ऐसी करती हैं, यानी जो बातें होती हैं वो उनके एक्शन से बिल्कुल मेल खाती हैं। संगीत जो संचालक है, संगीत के लिए ढोल और घुंघरू जैसे साधारण वाद्य यंत्र, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यूज़ करता है। भाट समुदाय बहुत अच्छे कठपुतली कलाकार हैं। वे लंबे समय से कठपुतली कला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वे लोगों का मनोरंजन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कठपुतली शो आमतौर पर देर शाम को आयोजित किए जाते हैं। जो कठपुतली का जो शो है, पपेट शो है, वो ज़्यादातर शाम को ही किए जाते हैं ताकि काम पर और स्कूल गए सभी लोग आकर देख सकें। कठपुतली वाले के आने की घोषणा ढोल बजाकर की जाती है और सभी बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर ये हो गया है कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको पपेट शो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता है और कौन इसका संचालन करता है, कौन उन कठपुतलियों को नचाता है, उनसे बातें करवाता है, उनको खिलाता है। जिसमें कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स मतलब जो गुड़ियाएँ होती हैं, गुड्डे गुड़ियाएँ होते हैं, तो एनिमल भी हो सकते हैं उसमें। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो कि राजस्थान का फेमस मनोरंजन का साधन है, जो राजस्थान में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं इस खेल को। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स भी मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको साइड के पेज पर शो हो रहे होंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। तो यहाँ पर पिक आउट द ग्रुप नेम, ग्रुप का नेम यहाँ पर जो जैसे कि पीपल एट द कॉन्सर्ट, लेक्चर और प्ले। तो यहाँ पर जो है ग्रुप्स के नेम लिखने हैं, जैसे कि किसी संगीत समारोह में
नाटक में उपस्थित लोग को क्या कहते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे, जैसे एक बैठक में कई व्यक्ति हैं तो उसको क्या कहेंगे, चर्च में पूजा करते हुए लोगों को क्या कहेंगे, सड़क पर लोगों को क्या कहेंगे, और अंतिम संस्कार जुलूस में गए लोगों को क्या कहेंगे, एक पंक्ति में खड़े लोग को क्या कहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये नोट कर देना है। मैंने नोट कर दिया है। उसके बाद बी वाला भी मैंने यहाँ पर गेम्स पर सर्कल बना दिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। और अगले पेज पर दी हुई है ग्रामर, जो कि आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है रस्टी प्लेज होली। Watch more videos, like, share and subscribe.